वृंदावन गोकुल की पावन धरा, जहाँ हर कण कण में माधुर्य घुला है, हर बांसुरी की धुन में प्रेम की झनकार सुनाई देती है। वहाँ के हर घर के आंगन में तुलसी माता का पौधा शोभायमान होता था। एक बार की बात है, संध्या का समय था। गोधूली की बेला में गायें लौट रही थीं, चारों ओर रजकण उड़ रहे थे। आकाश में सूर्य अस्त हो रहा था और उसकी सुनहरी किरणें वृंदावन को अलौकिक बना रही थीं। उसी समय सत्यभामा जी श्री कृष्ण के समीप बैठी थीं। उनके मन में एक जिज्ञासा उठी। सत्यभामा ने मृदु स्वर में कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र है। हर घर में इसका पूजन किया जाता है, परंतु लोग कहते हैं कि इसके पास दीपक जलाना और भी महान फल देता है। कृपा कर बताए, तुलसी के पास दीपक जलाने का रहस्य क्या है? श्री कृष्ण ने प्रेममयी दृष्टि से सत्यभामा की ओर देखा। उनकी आंखों में गहन करुणा थी। वे धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, सत्यभामे, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं, लाखों करोड़ों भक्तों का है। आज मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूँ। श्री कृष्ण बोले, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, यह माता तुलसी का साक्षात स्वरूप है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। जब भक्त मुझे जल, फल या भोजन अर्पित करता है और उसमें तुलसी दल रख देता है, तब वह साधारण अर्पण भी अमूल्य हो जाता है। तुलसी के पत्ते के बिना तो मैं स्वयं भी अन्न स्वीकार नहीं करता। तुलसी माता का संबंध सीधे मेरे हृदय से है। जो तुलसी की पूजा करता है, वह सीधा मेरे सान्निध्य में आता है। फिर श्री कृष्ण ने तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व समझाया। सत्यभामे, दीपक जलाना केवल एक परंपरा नहीं, यह आत्मा की साधना है। जब संध्या बेला में तुलसी के समीप दीपक जलता है, तब उसके प्रकाश से न केवल बाहरी अंधकार मिटता है, बल्कि भीतर के अज्ञान का अंधेरा भी हट जाता है। दीपक की लौ घर के वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। दीपक की ज्योति से रोग और अशुभ शक्तियां दूर होती हैं। दीपक का प्रकाश मनुष्य के मन को स्थिर और शांत बनाता है। दीपक मानो आशा की ज्योति है, जो कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, सत्यभामे, तुलसी माता और लक्ष्मी माता का आपस में गहरा संबंध है। जिस घर में तुलसी होती है और उसके पास प्रतिदिन दीपक जलाया जाता है, वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं निवास करती हैं। वहाँ कभी दरिद्रता नहीं आती। वहाँ धन, सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। परंतु याद रखना, ये केवल भौतिक धन नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी है। दीपक जलाने से घर में धन और संपन्नता आती है। परिवार में प्रेम और आपसी सौहार्द बना रहता है। लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने से जीवन में संतोष और स्थिरता आती है। श्री कृष्ण बोले, कभी कभी मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण पितृदोष या ग्रहदोष से पीड़ित होता है। ऐसे में चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, शांति नहीं मिलती। परंतु यदि वह श्रद्धा से प्रतिदिन तुलसी माता के पास दीपक जलाए, तो उसके दोष धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। तुलसी माता का ये दीपक मानो एक दिव्य यंत्र है, जो बुरे ग्रहों की छाया को काट देता है और राह को प्रशस्त करता है। जैसे रात का अंधकार धीरे धीरे हटकर भोर की रोशनी में बदल जाता है, वैसे ही तुलसी के दीपक से जीवन के अंधेरे धीरे धीरे मिट जाते हैं। फिर श्री कृष्ण ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, सत्यभामे, तुलसी के पास दीपक जलाना केवल लौकिक फल नहीं देता, यह आध्यात्मिक मार्ग भी प्रशस्त करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से दीपक जलाता है, उसके मन में भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। वह मोह, लोभ, क्रोध जैसे विकारों से मुक्त होने लगता है। धीरे धीरे उसका मन मेरे चरणों में स्थिर हो जाता है। अंततः वही दीपक उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। तुलसी का दीपक केवल घर नहीं, हृदय को भी प्रकाशमान कर देता है। श्री कृष्ण की वाणी सुनकर सत्यभामा भावविभोर हो गईं। उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आज से मैं प्रतिदिन संध्या बेला में तुलसी माता के पास दीपक जलाऊंगी। ये दीपक केवल घर ही नहीं, मेरे भीतर भी उजाला करेगा। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया और बोले, सत्यभामे, ये संकल्प केवल तुम्हारा ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा। जो भी भक्त इस परंपरा का पालन करेगा, उसे लक्ष्मी जी की कृपा, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। उस दिन से यह परंपरा प्रारंभ हुई और आज तक करोड़ों घरों में संध्या
बेला में तुलसी माता के पास दीपक जलाया जाता है। तुलसी माता का पौधा आस्था, भक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। उसके पास प्रतिदिन दीपक जलाना न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। ये दीपक बाहर का अंधकार मिटाने के साथ साथ भीतर की अशांति और अज्ञान को भी दूर करता है। और यही दीपक मनुष्य को भक्ति, धन, शांति और अंततः मोक्ष प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।